वेल गाइस, तो फाइनली AEW का ब्रांड न्यू पेपर व्यू रेसल ड्रीम ओवर हो चुका है और आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू का फुल रिव्यू करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज का डेब्यू कैसा रहा, AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर क्या हुआ केनी ओमेगा, कोटा इबुशी और क्रिस जेरिको के ड्रीम टीम के अंदर, और इसके साथ साथ AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान के न्यू एरा की अनाउंसमेंट क्या थी। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इससे पहले रेसल ड्रीम पेपर व्यू के 0 आवर की। वेल यहां पर आज मेन पेपर व्यू के शुरू होने से पहले हमें क्लाइमेट प्लेज अरीना में AEW के रेसल ड्रीम का 0 आवर देखने को मिला, जहां पर 0 आवर के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर एंटोनियो इनोकी का ट्रिब्यूट देखने को मिलता है, जहां पर टोनी खान, कात्सुयोशी शिबाता, रॉकी रोमेरो सहित एंटोनियो इनोकी के ग्रैंड चिल्ड्रन रिंग के अंदर मौजूद होते गए। और बेसिकली यहां पर टोनी खान आज AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर एंटोनियो इनोकी को ट्रिब्यूट देते गए, जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर हमें प्री शो पर सातोशी कोजिमा, कीथ ली, अथीना, बिली स्टार्क वर्सेस शेन टेलर, लियो मोरोटरी, मर्सिडीज मार्टिनेज और डियामेंटे के बीच में मिक्स मैन टैग मैच देखने को मिला, जहां पर आज इस मिक्स मैन टैग मैच के अंदर अथीना, बिली स्टार्क, कीथ ली और सातोशी कोजिमा इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद बैक टू बैक पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर जॉश बॉर्नेट का AEW में डेब्यू देखने को मिला, और आज यहां पर जॉश बॉर्नेट के डेब्यू के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली भी AEW पर रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली के ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि जॉश बॉर्नेट है। और गाइज क्योंकि यहां पर आज पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली के फैक्शन के मेंबर क्लॉडियो कोस्टोंगली जॉन मॉक्सली के मेंटोर जॉश बॉर्नेट को फेस कर रहे थे, तो इसीलिए मॉक्सली कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद थे। बट बात करें अगर यहां पर इन दोनों के इस मैच की, तो आज यहां पर काफी बेहतरीन मैच के बाद क्लॉडियो कोस्टोंगली बॉर्नेट को हराकर मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जॉश बॉर्नेट उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर क्लॉडियो की काफी ज्यादा तारीफ करते गए। बट इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर हमें लुचासोरस और निक वेन आमने सामने देखने को मिले, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर लुचासोरस निक वेन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते गए और लुचासोरस इस मैच को क्लियरली जीत जाते गए। जिसके बाद की प्री शो के ऊपर AEW का ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर अक्लेम AEW का ट्रियो चैंपियनशिप NJPW की फैक्शन TMDK के खिलाफ डिफेंड करती गई, और करीबन 10 मिनट के सॉलिड मैच के बाद एंथोनी बोवेन के माइक साथ यहां पर AEW के रेसल ड्रीम के प्री शो के ऊपर अक्लेम उनका टाइटल रिटेन कर लेती गए। बट गाइस यहां पर प्री शो पर इन 4 बड़े मैचेस के बाद हमें ऑफिशियली AEW के रेसल ड्रीम का मेन पेपर व्यू शुरू होते हुए दिखाई देता है, जहां पर AEW के रेसल ड्रीम के मेन पेपर के ओपनिंग के ऊपर ROH का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है और MJF उनका टाइटल हैंडीकैप्ड मैच में अनाउंस करते गए। बट यहां पर मैच के शुरू होने के पहले MJF उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर MJF इस प्रोमो के अंदर इस चीज को फाइनली कंफर्म करते गए कि लास्ट वीक डायनामाइट पर जे वाइट के ऊपर MJF के डेविल मास्क को पहन के जिस आदमी ने जे वाइट के ऊपर अटैक किया था वो आदमी MJF नहीं बल्कि कोई और था, क्योंकि गाइज MJF का ये कहना है कि MJF के डेविल मास्क को किसी ने चुरा लिया है और गाइज पॉसिबली MJF का नाम लेके कोई यहां पर जे वाइट के ऊपर अटैक कर रहा है। बट गाइज इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर MJF राइटिस के साथ काफी जबरदस्त मैच रेसल करते गए, जहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर MJF कैसे भी करके इस मैच को जीत जाते गए और MJF रिटेन करते हैं AEW का ROH का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर आज हमें एडी किंगस्टन ROH और NJPW का टाइटल ऑन द लाइन करते हुए दिखाई देते गए, और एडी किंगस्टन ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप NJPW का स्ट्रॉन्ग चैंपियनशिप NJPW सुपरस्टार कात्सुयोशी शिबाता के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी स्ट्रॉन्ग स्टाइल मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर एडी किंगस्टन शिबाता के ऊपर उनका फिनिशर लगाते गए। और गाइज यहां पर एडी किंगस्टन के फिनिशर के साथ एडी किंगस्टन मैच को जीतकर रिटेन करते हैं ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप। जिसके बाद की फाइनली पेपर व्यू के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है और क्रिस स्टैटलैंडर AEW का TBS चैंपियनशिप जूलिया हट के खिलाफ डिफेंड करती गए, जहां पर बेसिकली आज इस पूरे मैच के अंदर ज्यादातर टाइम पर जूलिया हट के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर उनके पावर का यूज करती गए, और जूलिया हट के AEW के अंदर काफी लंबे टाइम तक अनडिफीटेड रहने के बाद भी आज यहां पर रेसल ड्रीम के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर फाइनली जूलिया हट के ऊपर उनका फिनिशर लगाती गए, और यहां पर टोन्स ब्लोडोन पाइल डाइबर के साथ क्रिस स्टैटलैंडर आज यहां पर जूलिया हट को बीट करके AEW के TBS चैंपियनशिप को रिटेन करती गए। जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर AEW
एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है। यंग बक्स यहां पर हमें लूचा ब्रोज, गन क्लब और रे फिनिश को फेस करते हुए दिखाई देते गए और यहां पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड फेटल 4 वे के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर यंग बक्स उनका बीटीई ट्रिगर यूज करते गए और यंग बक्स के बीटीई ट्रिगर के साथ यंग बक्स इस मैच को जीतकर बन जाते हैं एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर। बट इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सिंगल मैच होता है, जहां पर पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज पहली बार स्वर्ग स्ट्रिकलैंड को फेस करते गए और मुझे पर्सनली पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर ये वाला मैच काफी ज्यादा जबरदस्त लगा है, क्योंकि आज इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज के बेबी फेस होने के बाद भी क्राउड यहां पर स्वर्ग को सपोर्ट कर रही थी और पॉसिबली स्वर्ग के होम टाउन की वजह से आज यहां पर सियाटल में हैंगमैन एडम पेज को क्राउड बू कर रही थी। बट यार बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो ये वाला ओवरऑल पूरा मैच काफी ज्यादा जबरदस्त मैच था, जहां पर आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर प्रिंस नाना के मैच में इंटरफियर करने के बाद हमें यहां पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड उनका फिनिशर जेएमएल ड्राइवर लगाते हुए दिखाई देते गए और स्वर्ग जेएमएल ड्राइवर के साथ एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड हैंगमैन एडम पेज को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मुगल एम्बेसी स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के साथ सेलिब्रेशन करती गए। बट इसके बाद एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर हमें एब्सोल्यूट रिकी स्टार्क एक्शन में देखने को मिले, जो कि आज पेपर व्यू के ऊपर बीसीसी के मेंबर व्हीलर यूता को फेस करते गए और क्योंकि इस मैच के अंदर बीसीसी के मेंबर शामिल थे तो एक बार फिर से पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते गए। वेल बात करें रिकी स्टार्क और व्हीलर यूता के इस मैच की, तो वैसे तो इन दोनों का ये मैच काफी ज्यादा एवरेज मैच था, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर बिग बिल मैच के अंदर इंटरफियर करते गए और बिग बिल के इंटरफियरेंस के बाद रिकी स्टार्क डबल स्पीयर के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर फाइनली यहां पर ब्रायन डेनिसन उनके होम टाउन पर अराइव होते गए और ब्रायन डेनिसन के होम टाउन के ऊपर ब्रायन उनके करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच जैक सेब्रे जूनियर को फेस करते गए। और अगर आप लोग टेक्निकल रेसलिंग के फैन हो तब तो आपको ये वाला मैच काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा, बट अगर आप वो हाई फ्लाइंग मैच के फैन हो तो ये मैच आपके लिए बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि गाइज आज यहां पर 20 मिनट के इस पूरे मैच के अंदर जैक सेब्रे जूनियर और ब्रायन हमें काफी ज्यादा टेक्निकल रेसलिंग करते हुए दिखाई देते गए और आज यहां पर इस मैच के अंदर भी जॉन मॉक्सली कमेंट्री टेबल के ऊपर बैठे होते गए, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर और ब्रायन के काफी सॉलिड मैच के बाद ब्रायन फाइनली जैक सेब्रे जूनियर के ऊपर बुसाइकिल नी लगाते गए और ब्रायन डेनिसन इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ड्रीम टीम एक्शन में देखने को मिली। केनी ओमेगा, कोटा इबुशी और क्रिस जेरिको कोनोसुके ताकेशिता, सैमी गुएरा और ऑस्प्रे को फेस करते गए और फॉरबिडन डोर पर ओमेगा और ऑस्प्रे के ब्लॉकबस्टर मैच के बाद आज इस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही ऑस्प्रे और ओमेगा रिंग में आमने सामने होते गए, जिसको देखकर क्राउड कंप्लीटली पागल हो जाती गए। बट गाइस यहां पर बात करें ओवरऑल पूरे मैच की, तो आज ओवरऑल ये वाला मैच भी काफी ज्यादा जबरदस्त मैच था, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर कोटा इबुशी उनके मर्डर मूड में आ जाते गए और वो अकेले ही हील टीम के तीनों मेंबर्स की वाट लगा देते गए। बट गाइस इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर डॉन कैलिस इस मैच में इंटरफेरेंस करते गए और डॉन कैलिस के इंटरफेरेंस की वजह से आज यहां पर सैमी गुएरा जेरिको को बीट करके मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। एफटीआर एडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप 80 ओपन के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के 15 मिनट के क्लासिक मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर एफटीआर फाइनली उनका सैडर मशीन यूज करती गए और एफटीआर के सैडर मशीन के साथ एफटीआर 80 ओपन को बीट करके एडब्ल्यू का 10 करती गए। बट गाइस यहां पर पेपर व्यू पर इन सभी मैचेस के बाद आज यहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर डार्बी एलन पहली बार उनके होम टाउन के ऊपर एडब्ल्यू के किसी पेपर व्यू को मेन इवेंट करते गए, जहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर डार्बी एलन एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज को चैलेंज करते गए और इन दोनों का ये वाला मैच नॉर्मल टाइटल मैच ना होके बल्कि 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच होता है, जहां पर इन दोनों के पहले 2 फॉल को एक एक बार जीत जाने के बाद तीसरे फॉल के अंदर क्रिश्चियन केज रेफरी के ऊपर गलती से लो ब्लो हिट कर देते गए, जिसके बाद की इस मैच के एंडिंग के ऊपर निक वेन स्कोर बोर्ड के साथ रिंग के अंदर अराइव होते गए और हर किसी को यह लगता है कि निक वेन डार्बी की मदद करेंगे। बट गाइस तभी सडनली निक वेन डार्बी के ऊपर हील टर्न करते हुए डार्बी एलन के ऊपर अटैक कर देते गए और इसी चीज का फायदा उठा के क्रिश्चियन केज डार्बी को बीट करके मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद लुचासोरस, क्रिश्चियन केज और निक वेन डार्बी पर अटैक करते गए, जिसके बाद के स्टिंग रिंग में आकर डार्बी को सेव करने की कोशिश करते गए,
बट आउट नंबर होने की वजह से स्टिंग और डार्बी दोनों पिट जाते गए और इसके बाद फाइनली पेपर व्यू के ऊपर वो होता है जो मैं आप लोगों को पिछले 1 महीने से लगातार बता रहा हूँ। रेटेड आर सुपरस्टार AEW के रेसल ड्रीम पर डेब्यू करते गए। यहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर एज यहाँ पर रिंग में आकर क्रिश्चियन को कन्फ्रंट करते गए, जिसके बाद कि क्रिश्चियन रिंग से वॉकआउट कर जाते गए। बट गाइस यहाँ पर एज निक वेन और लुचासुरस के ऊपर हमें यहाँ पर जबरदस्त स्पीयर हिट करते हुए दिखाई देते गए और शो के एंडिंग के ऊपर एज स्टिंग के साथ हैंडशेक करते गए। वेल, जिस तरीके से ये पूरा पेपर व्यू आज डिलीवर हुआ है, मैंने ये बात पहले भी कही थी और ये बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैचेस के मामले में ये पेपर व्यू काफी ज्यादा जबरदस्त था और स्टोरी लाइन के मामले में भी आज इस पेपर व्यू के ऊपर काफी सारे मैचेस की सॉलिड स्टोरी लाइन थी। बट गाइस यहाँ पर अभी मुझे नहीं लगता है कि AEW का ये पेपर व्यू AEW का कोई ज्यादा सक्सेसफुल पेपर व्यू होने वाला है, क्योंकि गाइस अटेंडेंस नंबर्स के मामले में ये पेपर व्यू AEW का बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू था। और अब यहाँ पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि जब एज ने इस पेपर व्यू पर डेब्यू कर दिया है तो एज के पेपर व्यू पर डेब्यू करने के बाद इस पेपर व्यू की बाय रेट बढ़ती है या नहीं, क्योंकि गाइस एक बात तो पूरी तरह से पक्की है कि एज के पेपर व्यू पर डेब्यू करने के बाद अब काफी सारे लोग पेपर व्यू को बाद में बाई करने वाले गए। बट गाइस मुझे यहाँ पर अब भी यही लगता है कि ये पेपर व्यू AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद AEW के साल का दूसरा सबसे बड़ा फ्लॉप पेपर व्यू होने वाला है। वेल, आप लोगों को AEW का ये पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आप लोग एज और क्रिश्चियन के राइवलरी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस मैं मिलता हूँ अब आपसे अपने अगले वीडियो के अंदर। बट फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।